इस वक्त हम दिल्ली माइनॉरिटी ऑफिस में मौजूद हैं। आज यहाँ के चेयरमैन जाकिर खान का यौम पैदाइश बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। सारी एनजीओ, सारे उनके कार्यकर्ता और जो उनके साथी हैं सब आकर उनको जो मुबारकबाद दे रहे हैं। तो हम इनसे इस बारे में सवालात हैं हमारे पास। जाकिर भाई, सबसे पहले तो आपको इस जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आप इस बारे में इन लोग जो आपके साथी हैं इनको कुछ कहना चाहेंगे फिलहाल? मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अभी सभी साथियों का, मेंबर्स का और जो एनजीओज़ हैं उनका भी, कि उन्होंने आकर मेरा हौसला बढ़ाया। एक जन्मदिन तो एक यूँ कहिए कि बहाना है मिलने मिलाने का, मगर जहाँ पे आए और एनजीओज़ के आए लोग, वो मेरे साथी आए, मेंबर्स आए, तो उन्होंने जन्मदिन की मुबारक के साथ साथ उन्होंने हमें आगे की रणनीति के बारे में भी सवाल जवाब किए और एक योजना भी बनाई कि हम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से हम किस तरीके से हम यहाँ पे जो दिल्ली सरकार की योजना है उनको हम आगे कैसे बढ़ाएं और हम किस तरीके से सबको साथ मिलकर और दिल्ली को शांत बनाएं। ऐसे हालात कुछ शरारती तत्व बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैं यहीं आ रहा था। जैसे भी आपने देखा कि यमुना विहार पे एक हादसा हुआ कि मामूली सी बात पे घर में घुस के आदमियों ने औरतों को साथ साथ बच्चों को भी मारपीट की। उसके अलावा एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग को ले जाते हैं धोखे से और उनको मारते पीटते, उनकी दाढ़ी भी काटी है। सुना है कि उनको पकड़ लिया गया है। लेकिन ये हालात जो दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप चेयरमैन, आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, हम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन जो दिल्ली के जो हकूक़ हैं, दिल्ली के रहने वाले अक़लियत के लोग हैं, उनके प्रति बहुत ही गंभीर है। उनके किसी तरीके से कोई उनका हनन ना हो, उनके राइट्स का, उनके महफूज रहें और उस किस तरीके से हम उनको दिल्ली के अंदर शांति के साथ यहाँ पे हम सब मिलकर रहें। दिल्ली एक यूँ कहीं कि हिंदुस्तान का दिल है। यहाँ पे हर मुल्क से, तमाम मुल्क के लोग, अलग अलग सूबों के, अलग अलग राज्यों के, स्टेट के यहाँ रहते हैं और हर राज्य की अपनी भाषाएं हैं, अपने धर्म हैं, अपनी धर्म की मान्यता है। तो दिल्ली एक गुलदस्ता है पूरे हिंदुस्तान का, जहाँ पे उस गुलदस्ते के अंदर हर फूल अपने आप में महफूज है, हर फूल अपनी खुशबू और अपनी महक छोड़ता है। ऐसे में दिल्ली एक गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है हिंदुस्तान की, कि जो यहाँ पे एक मिसाल कायम है कि सभी धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे रामलीलाएँ होती हैं, जहाँ पे हिंदू भाई के साथ साथ मुस्लिम भाई भी कुछ रामलीलाओं के अंदर अपना पाठ भी करते हैं, अपना प्ले भी करते हैं उसके अंदर, और मुस्लिम भाई रामलीलाओं में जाके अपना देखते भी हैं। तो ये दिल्ली की जो रामलीला, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब झलकती है। और जो हमारे हिंदू भाई हैं, आप ये सही है कि जामा मस्जिद चले जाए, वहाँ पे एक तहजीब आपको नज़र आएगी हिंदू मुस्लिम एकता की, कि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो सिमैया खाने मुस्लिम भाइयों के घर आते हैं। तो इस जो एक वातावरण होता है कि देश को मजबूत करने का, वो देश मजबूत कब बनता है? जब सभी धर्म के लोग वाग यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं। जो हिंदुस्तान का जो कानून है उसमें मज़हब को आज़ादी दी गई है, बोलने की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी है, खाना खाने की आज़ादी है, अपने धर्म के अनुसार पूजा कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान का कानून कहता है। मगर कुछ शरारती तत्व हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान मजबूत बन के रहे। हिंदुस्तान मजबूत तभी बन सकता है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जब भी नाम रोशन होता है उसका, हिंदुस्तान का, जब यहाँ की पहचान है कि यहाँ के सभी धर्म के लोग बाग मिलजुल कर रहते हैं और सभी धर्मों को एक कानून के, जो कानून हमारा संविधान उसके अंदर पूरी इज्जत दी गई है। मगर कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की फिजा बिगड़े। वो ऐसे शरारती तत्व कहिए कि इंसानियत के दुश्मन, मजहब के दुश्मन और हिंदुस्तान के दुश्मन हैं वो लोग बाग जो इस तरीके से हरकत करते हैं। देखिए, हमारे साथ ये शफी साहब भी जुड़े हैं। शफी साहब, इस बारे में दो बातें मैं चाहूँगा कि आप देखिए, माइनॉरिटी कमीशन हमेशा से अक़लियत के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा है और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में ख़ासतौर जब से जाकिर साहब चेयरमैन बने हैं, ऐसा मालूम होता है कि लोगों को अपना तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, अपना को साथी मिल गया जिससे अपने दिल की बात कह सकें। तो कभी भी यहाँ से जाकिर साहब की मौजूदगी में, इनके चेयरमैन रहते हुए, मुझे यकीन है कि दिल्ली में ख़ास तौर से किसी भी अक़लियत के साथ ज़ात पात मज़हब धर्म के नाम पर ना कोई भेदभाव किया जाएगा, ना कोई उनको जुल्म बर्दाश्त किया जाएगा। कहीं भी कोई ऐसी बात होती है तो फ़ौरन यहाँ से एक्शन लिया जाएगा, ये हम यकीन दिलाते हैं सबको। देखिए, हमारे साथ मंसूरी बिरादरी के साथ हसन अख्तर साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा दो बातें ये भी करें। देखिए, जब से जाकिर साहब आए हैं, जाकिर साहब ने यहाँ का माइनॉरिटी का काम बहुत अच्छी तरह संभाल रखा है और
जो भी इस तरह के हादसा होते हैं उसके बाद फ़ौरन संज्ञान लेते हैं। आज भी जाकिर साहब ने इसीलिए मीटिंग बता रखी है कि जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर इन्होंने जायज़ा लिया है और उसकी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। मैं नॉमिनेट काउंसलर हूँ और सबसे पहले जाकिर भाई को, मैं गांधीनगर से ईस्ट एमसीडी से, सबसे पहले जाकिर भाई को यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस दिन से ये चेयरमैन बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो माइनॉरिटी के तो बने हैं, मगर एक हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं जाकिर भाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और ये पहले एक ऐसे हैं यहाँ के चेयरमैन हैं, इससे पहले भी चेयरमैन बने अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। मगर जाकिर भाई जो कर रहे हैं वो हर एक मज़हब के लोगों को लेकर एक साथ चलने का, उसकी प्लानिंग समय समय पर जो यहाँ पे NGO से आते हैं उनसे मशवरा लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि सुबह 9 बजे से या 10 बजे से जब ये काम चालू करते हैं, रात के 11 या 12 बजे तक ये इसी सीट पे बैठ के काम करते, इतना काम इससे पहले किसी चेयरमैन ने करा हो। और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं बाखूबी, वो समाज के लिए और देश के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम मोहसिन है और मैं एक NGO चलाता हूँ, सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के नाम से। और एक मेरी NGO इम्पैनल्ड NGO है यहाँ पर, जो हम लोग माइनॉरिटी कमीशन के साथ पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जब से जाकिर साहब यहाँ जो क्या कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बने हैं, उन्होंने इसको एक नया मोड़ दिया है, एक नया आयाम दिया है। जो लोग कभी अल्पसंख्यक आयोग आते नहीं थे, जानते नहीं थे कि क्या होता है, क्या उसको इतने अच्छे ढंग से जो इनकी स्कीम्स हैं, जो ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इनके कार्यशैली के हिसाब से इस अल्पसंख्यक आयोग को एक नई पहचान मिलेगी और दिल्ली में बहुत अच्छे ढंग से हम लोग अल्पसंख्यकों के लिए कार्य कर पाएंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक जैन है, मैं एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी हूँ। और सबसे पहले तो हमारे सबसे प्यारे जाकिर भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करूँगा खूब तरक्की करे। और अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली में इन्होंने इतनी तरह फैला दिया है, जो पहले नाम भी नहीं जानते थे दिल्ली में, वो जाकिर भाई ने इतना फैला दिया, इतना काम किया जाकिर भाई ने। 12-12 घंटे अगर किसी को काम करना सीखना है तो जाकिर भाई से सीखे। सभी कौम के लिए, सभी धर्मों के लिए जो काम करते हैं वो जाकिर भाई है। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है, मैं नूर शिक्षा फाउंडेशन चलाता हूँ और मैं एडवाइज़री कमेटी का मेंबर रहा, पीछे कई सालों से हूँ मैं। और सबसे पहले जाकिर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन में बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी कुछ लॉकडाउन की वजह से कुछ काम नहीं हो पाए, वो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। जाकिर साहब को फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। आदमी ने एक ही बात कही कि जाकिर साहब जब से चेयरमैन बन के आए, यहाँ का जो अल्पसंख्यक में बहुत ही बदलाव आ गया। इससे पहले भी बहुत सारे चेयरमैन आए तो उन्होंने काम किया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। और जाकिर साहब का ये कहना है कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें सभी मज़हब के लोग रहते हैं, किसी शरारती तत्वों के रहने की इजाज़त नहीं। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।